हम इतना जल्दी इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर जाते हैं? मैंने देखा है कि हम ऑलवेज तत्पर रहते हैं एज इफ कोई केबीसी का फास्टेस्ट फिंगर्स फर्स्ट चल रहा हो, चाहे वो ऑफिस हो का सेटिंग हो या घर का माहौल हो, दोस्त हो, आपस में बात कर रहे हो या टाइम पास कर रहे हो। लोग विटी कमबैक्स देने के लिए वेट कर रहे होते हैं कि मैं एक विटी कमबैक दूं, सामने वाला कुछ बोले और मैं घुमा के उसे वापस मारूं, और एक प्राइड लूं उसमें। ऐसा क्यों है? और या तो कोई कुछ बोल देता है ऑफिस में तो हम तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं। सेम हम घर में भी करते हैं, या तो हम रिएक्ट करते हैं या तो इमीडिएट विटी कमबैक देने के लिए वेट कर रहे होते हैं। हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि भाई तेरे से ज्यादा शाना मैं हूँ, अगर तूने ये बोला है ना तो ये ले, ऑन द स्पॉट ये मेरा आंसर ले। और फिर ये आंसर बोल के ना हम और लोगों को देखते हैं वैलिडेशन के लिए, देखो मैंने कैसा मारा। हाँ, आंखों से आंखें मिलाते हैं और भी लोगों के साथ जो रूम में होते हैं, जो देख रहे होते हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि देखो भाई मैं कितना कूल हूँ, है ना, कितना बढ़िया मारा मैंने। और एक्सपेक्ट करते कि सामने वाला भी थोड़ा स्माइल करे और बोले हाँ यार मजा आ गया, तुमने तो बहुत भारी जवाब दिया है तुमने। और या तो ऐसा हम करते हैं या तो फिर हम रिएक्ट कर जाते हैं इमोशनली। हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि इन चीजों को, ऑन द स्पॉट रिएक्शन, विटी आंसर देना, कम बैक देना, घुमा के मारना, घुमा के देना, इन चीजों को इतना ज्यादा महत्व दे दिया जाता है। और ये हमें सिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि भाई जो इंसान ऐसा करता है ना वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है और बहुत ही इंटेलिजेंट है। और ये क्वालिटीज होनी ही चाहिए। मतलब अगर आप में अगर ये क्वालिटीज है तो आप बहुत बड़े तोप हो, बहुत बड़े तीर हो। रियलिटी पता है क्या है? रियलिटी ये है कि तुरंत रिएक्ट कर देना, या तो फिर तुरंत एक विटी कमबैक मार देना, या सामने आंसर दे देना, या आंसर देने के लिए सुनना, जो 99% लोग करते हैं कि हम सुनते ही हैं वापस जवाब देने के लिए। तो इन सारी चीज़ों से कॉन्फिडेंस दिखता है, आता नहीं है, और बिल्ड नहीं होता इंटरनली। ये सिर्फ एक खोखला कॉन्फिडेंस लोगों को दिखता है, लोगों को ये लगता है कि भाई ये बहुत ही कमाल का इंसान है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत में पता है क्या है? हकीकत में ये आपकी वीकनेस है। क्योंकि जो इंसान इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है उसका मतलब उस इंसान के इमोशंस उसके काबू में नहीं है। ये इंसान ऐसा है कि जिसका रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में भी जा सकता है। क्योंकि फिर ऐसे इंसान को कंट्रोल करवाना बहुत आसान होता है ना। अगर मुझे पता चल जाए कि तुम्हें ट्रिगर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें बोल के जिससे तुम ट्रिगर हो जाओ और गुस्सा हो जाओ या चिढ़ जाओ या सामने कुछ ऐसा बोल दो मुझे, अगर मुझे पता चल गया किन चीज़ों से तुम उखड़ते हो या उखड़ती हो, बिगड़ते हो या बिगड़ती हो, तो कंट्रोल किसके हाथ में आ गया, मेरे या तुम्हारे? तो मेरे लिए आसान हो जाएगा तुम्हें मैनिपुलेट करना, मेरे लिए आसान हो जाएगा तुम्हें इमोशनल ट्रिगर करना, मेरे लिए आसान हो जाएगा तुम्हारा दिन, मुझे मेरा कोई एजेंडा ना हो, मेरा सिर्फ इतना एजेंडा हो सकता है, काम करता हूँ, इसका दिन खराब कर देता हूँ, और ऐसी कुछ बातें बोल दूंगा मैं तुम्हें जिससे तुम्हारा दिन सचमुच खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिमोट तो तुमने मुझे दे दिया, तुमने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, तुमने ये बता दिया लोगों को कि भाई आप मुझे कंट्रोल कर रहे हो, आप मुझे अगर कुछ बोलोगे तो मुझे बहुत फर्क पड़ेगा। चाहे वो स्ट्रेंजर्स हो, चाहे वो हमारे नेबर्स हो, कॉलीग्स हो, या कोई भी हो, या हमारे इमीडिएट फैमिली वाले भी कोई हो, हम तुरंत रिएक्ट करके ये बताना चाहते हैं कि भाई हम बहुत होशियार हैं, लेकिन ये हमारी वीकनेस है। और ज़्यादातर ये कहाँ कहाँ होता है देखो ना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे टेक्स्ट मैसेजेस पे होता है, व्हाट्सएप मैसेजेस पे होता है, फटाक से हम मीटिंग बैक मार देते हैं। ईमेल्स में होता है कितना ज़्यादा, किसी ने कोई ईमेल लिख दिया तो मेलबाजी चालू हो जाती है, किसी ने कुछ बोल दिया तो मैंने भी रिप्लाई कर दिया, दिखा दिया कि मैं भी बहुत बड़ा तोप हूँ, और फिर वो ख़त्म नहीं होता, और जिससे चीज़ें और बिगड़ती है और माहौल भी बिगड़ता है, प्लस सोल्यूशन किसी को नहीं मिलता। मैं लग जाता हूँ ये दिखाने में कि मैं शाना हूँ, तुम दिखाने में लग जाते हो कि तुम शाणे हो। हकीकत में क्या होता है? हकीकत में इट इज़ नॉट यू वर्सेस मी, इट इज़ ऑलवेज वी वर्सेस द सिचुएशन। अगर ये बात अगर तुम समझ लो तो दुनिया की आधी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। अगर तुमको पता चल जाए कि सामने वाला अगर शाना बन रहा है तो बनने दो उसको। जो सच में कॉन्फिडेंट होता है ना, कॉन्फिडेंट लोग कभी भी रिएक्ट करते ही नहीं है। वो काम होता है, वो चूज करते हैं, रिएक्ट नहीं करते। वो देखते हैं कि भाई सामने ये हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ कि फॉर वॉट एवर रीजन ये इंसान बिगड़ा हुआ है, उखड़ा हुआ मुझसे,
या बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, उस मोमेंट में अगर मैं भी रिएक्ट करूँगा तो क्या होगा? रादर जो ये अडल्ट होते हैं ना, वो चूज करते हैं कि भाई मैं काम करता हूँ, मैं इस समय काम रहता हूँ और इसको पर्सनली ना लेके मैं इसको यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। मैं चूज करता हूँ काम, मैं चूज करता हूँ पीस, मैं चूज करता हूँ शांति, मैं चूज करता हूँ मेरी एनर्जी को मुझ पे खर्च करने के लिए, ना कि फिजूल की बातों पे, क्योंकि एनर्जी फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो दैट इज व्हाट काम अडल्ट्स डू। और रही बात बाकी प्लेटफॉर्म्स की, सोशल मीडिया में या तो देखो ना कितनी कितने कमेंट्स लगे रहते हैं, या सेलिब्रिटी का कोई फोटो होता है तो उसमें भी कमेंटबाजी चल रही होती है, या तो कुछ कुछ सोशल मीडिया में वायरल हुआ होता है, अगर किसी ने कोई ओपिनियन दे दिया अपना, तो उसमें लोग आपस में लड़ पड़ते हैं। उसमें फिर कोई कुछ लिख देता है तो विटी कमबैक उसमें भी कोई आ जाता है दिखाने के लिए। लिंक्डइन बोल लो, इंस्टाग्राम बोल लो, यूट्यूब, सब पे ये चल रहा है। और ये चीज़ इतनी फैली हुई है कि जिससे क्या हो रहा है ना, कि जिससे माहौल बिगड़ रहा है, किसी का भला नहीं हो रहा है, हम सिर्फ दिखाने में लगे हैं कि हम कितने स्मार्ट हैं। तो मेरी एक आपसे इतनी ही राय है कि अगर आपको लगे कि सामने वाला आपसे चिढ़ रहा है, उखड़ रहा है, तो आपको उस समय क्या करना, अगर आपको नहीं आता, आप में पेशेंस नहीं है, तो उस समय आप क्या करोगे? मान लो कि आप ऑलरेडी बहुत गुस्सैल इंसान हो, या बहुत ही इम्पेशेंट इंसान हो, या एटलीस्ट इम्पेशेंट दिखते हो लोगों को क्योंकि आप ऑन द स्पॉट आंसर्स दे देते हो, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। जब आपसे कोई कुछ बोले ऐसा, तो आप एक सेकंड का पॉज लो, रुको, कि सोचो कि इस इंसान ने आपको क्या बोला है। फिर अपने आप से ये सिंपल सा सवाल पूछो, क्या मैं इस चीज पे, इस मैटर पे, जो भी वो बोल रहा है, 10 मिनट वेट कर सकता हूँ या नहीं? अगर 10 मिनट वेट कर सकता हूँ, इमीडिएट जवाब देने की जरूरत नहीं है, सॉरी, अगर 10 मिनट तक वेट कर सकता हूँ और इमीडिएट जवाब देने की जरूरत नहीं है मुझे, तो वेट कर लो। 10 मिनट तक जवाब मत दो। जरूरी नहीं कि ऑन द स्पॉट तुम्हें देना है, वो टिकट पकड़ के कहीं विदेश जा रहा है, ऐसा नहीं है। और ना ही तो अगर तुम ऑन द स्पॉट कुछ बोल दोगे तो तुम्हें कुछ इनाम मिल जाएगा, या तो फिर तुम्हें कोई सरकार की तरफ से कुछ एक फ्लैट मिल जाएगा कि हाँ भाई तुमने बहुत ऑन द स्पॉट आंसर दे दिया है, अब हमारी तरफ से तुम्हें एक 3 BHK गिफ्ट किया जाता है, ऐसा तो नहीं होने वाला। सो ऐसे मोमेंट में 10 मिनट तक होल्ड कर लो, और होल्ड करने के बाद सोचो कि अब अपने आप से पूछो कि क्या मुझे इस इंसान को जवाब देना जरूरी है या नहीं। यस एंड नो क्वेश्चन पे आ जाओ। अगर नहीं है तो मत दो, लेट इट बी, उसको जाने दो। अपना बिहेवियर तुम मॉडिफाई कर सकते हो उस इंसान के लिए इन द फ्यूचर, कि उससे कैसे डील करना है। लेकिन क्या ऑन द स्पॉट जवाब देना जरूरी है? मे भी नहीं। और अगर जरूरी है, अगर कुछ बताना, तो तुम सिचुएशन को क्लैरिफाई करो, ना ही तो इंसान को ब्लेम करो या इंसान के ऊपर कोई कमेंट करो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ बोल दिया, तो उस सिचुएशन को लेके तुम्हारा क्या कहना है, तुम अपना ओपिनियन बता दो। लेकिन किसी इंसान को ब्लेम करने के बजाय, या उसे नीचा दिखाने की बजाय, क्योंकि अगर तुम वो करोगे तो फिर गंदी नाली की गटर में तुम उसके साथ, सामने वाले के साथ उतर जाओगे, और जिससे तुम्हारा दिन में भी खराब होगा। मे भी अगर तुम्हारे ऑफिस वाले कोई होंगे तो शायद उसके उसके साथ तुम्हारा महीना खराब होगा, या तुम काम नहीं कर पाओगे इस इंसान के साथ। और सेम चीज अप्लाई होती है रिलेशनशिप्स में भी। सो सिंपल सोल्यूशन, होल्ड फॉर 10 मिनट्स अगर हो सकता है तो। एंड सेकेंड क्वेश्चन, आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि क्या ये जवाब देना जरूरी है, हाँ या ना। अगर नहीं तो छोड़ दो, अगर हाँ तो सिचुएशन पे जवाब दो, ना ही तो इंसान के ऊपर। याद रखना कि कॉन्फिडेंस दिखाने से नहीं आता, वो इंटरनली बिल्ड होता है तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारे आउटलुक से, और तुम्हारी रिस्पॉन्सेस से, कि तुम कैसे सिचुएशंस और लोगों को डील करते हो दुनिया में। रिस्पॉन्स इज ऑलवेज बिगर देन रिएक्शन। ऑफिस आ गया मेरा, मिलूंगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।